मुसलमान और भारत के लोग और हमारी भारत की आवाम जवाब दे। सुनिश्चित करें आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश उनके साथ है, क्योंकि ये दुख देश साथ में उनके। ये दुख छोटा दुख नहीं है। हम जितना भी हम इसके लिए हम देखिए, मीडिया का नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता, देश एक होना चाहिए। मीडिया के अंदर लोग आते हैं, बहुत सी अपनी जो है राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश करते हैं, बहुत से मॉनेटरी बेनिफिट भी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे टीआरपी का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश हित का मामला है। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम हर दृष्टिकोण से निंदा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और आज हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जो भी इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आतंकी हमले ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी बहुत से आतंकी हमले होते रहे हैं और मोदी जी के कार्यकाल में ही हुए हैं। लेकिन अभी ये वक्त लाशों पर सियासत करने का नहीं है और इसी को लेकर के आज हमने उन शहीदों के लिए, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, जो परिवार जो आज शोक में है, उन परिवारों के लिए हम ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं और उस परिवार के साथ खड़े हैं कि ऊपर वाला उनको शक्ति दे और सब्र अता करे। और इसीलिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत से ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि जवाबदेही किसकी है, कौन जिम्मेदार है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इन तमाम मिलिटेंट के होते हुए, जेके पुलिस के वहाँ पर होते हुए, तमाम वहाँ पे पेट्रोलियम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आतंकी हमला दिन दहाड़े हो गया। और इस हमले को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके सियासत करी जाने लगी, देश की मीडिया, जिस शर्म आनी चाहिए देश की मीडिया को भी और उन लोगों को भी जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर कोई मारा गया है तो देखिए, वो हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया है, हिंदुस्तानी मारा गया है, कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं है। ये पाकिस्तानी हमला था, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस जवाबदेही का पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आज इस शोक की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जवाबी कार्यवाही सिर्फ नाम मात्र ना हो, कि सिर्फ हम ये कह दें कि हम निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं, हम शहीदों को नमन करते हैं और ये सब आतंकी ये जो हमला हुआ है, इसकी जवाबदेही तय होगी, लेकिन जवाबदेही कोई तय नहीं होती। जिस तरीके से पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, उसकी जांच उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। उन सवालों को देखते हुए देखिए, आज सिर्फ कैंडल सवाल ये है कि पुलवामा की जांच नहीं हुई, इसी वजह से ये हमला करने की भी हिम्मत हुई, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम जो हमले हैं, सिर्फ ये पहली दफ़ा हमला नहीं है। या मैं कहूँ कि जब तक इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब तक 20-30 लोग नहीं मरते हैं, तब तक किसी के माथे पर बल नहीं पड़ता। देखिए, अगर हम बात करें, गिनतियों की बात करें, अब तो हमने गिनना भी, उन आतंकी हमलों को गिनना भी हमने बंद कर दिया है, क्योंकि 1-2 तो हर रोज की बात है कि किसी को कभी किसी के नाम पर, ये कोई पहली दफा नहीं है, ऐसे बहुत से ट्रेनों के अंदर हादसे हुए हैं। नाम पूछ करके, अगर जब हम बात करें कि नाम पूछ करके बताओ तुम हिंदू, तुम्हारी दाढ़ी देख करके तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसे नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि हिंदू मुसलमान जब भी कोई हमला होता है, जब 20-30 लोग मारे जाते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलवामा जब हुआ, पुलवामा के जो शहीदों को के नाम पर जो वोट बटोरा गया, उसके बाद जांच क्यों नहीं की गई? ये जो वहाँ पर जो ड्रग्स, जो 200 किलो ड्रग्स जो पाया गया, ये उसकी जांच क्यों नहीं हुई? 40 हमारे जवान शहीद हुए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल था, तीसरा कार्यकाल के 57 दिन के अंदर ही 25 आतंकी हमले हुए। देखिए, मैं उन आतंकी हमलों की बात करती हूँ कि जो ये कहते हैं कि अरे आप सवाल करोगे तो ये कहा जाएगा कि अरे कांग्रेस के वक्त में भी तो होता था, फलानी सरकार के वक्त में भी तो होता था। ये कोई पहली दफा थोड़ी है। आपका मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है कि पहली दफा में हुआ। का विरोध हो रहा है, जिस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की साजिश बताया जा रहा है, कह रहा जाति नहीं धर्म पूछा। देखिए, जब देश की मीडिया और देश की सरकार जब लाशों पर राजनीति करने लगेंगी तो क्या होगा? देखिए, आज जो जिस देश की मीडिया को सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, जवाबदेही तय करनी चाहिए थी, आज वो सवाल किससे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है, सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है। आज जवाबदेही
तय नहीं हो पा रही है, ना कोई इस्तीफा हो रहा है। देखिए पहले जवाबदेही भी तय होती थी, इस्तीफे भी होते थे, लेकिन आज हालत ये है कि आप सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते। इसीलिए सवाल किससे पूछा जा रहा है, आज किससे कहा जा रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप बहुत ही आसानी से आप मुसलमानों को दहशतगर्द बता दीजिए, बहुत ही आसानी से मुसलमानों को कह दीजिए मुसलमान जिम्मेदार है। देखिए वो तस्वीरें तो नहीं दिखाई जा रही हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मस्जिदों से ये जो ऐलान हो रहे हैं कि आप लोग पैनिक मत होइए, यहाँ पर हम सब आपके साथ हैं। सारे वहाँ पर जितने भी सैलानी अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर, वो लोग बहुत ही वो वीडियोस डाल करके वो खुद कह रहे हैं वो हिंदू हैं। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पहले हमला करवाते हैं फिर मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं। देखिए यही नैरेटिव है। देखिए ये देश की मीडिया और देखिए अभी तक तो लाशें जो लाशें अभी तक ठंडी भी नहीं हुई हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कार्टून डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल से जिस तरीके का कार्टून डाला, शर्म आनी चाहिए उस मीडिया को भी, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उसको भी शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आज ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाया जा रहा है, बजाय सरकार से सवाल पूछने के, बजाय हमला हो कैसे गया, और अभी तक जिस तरीके से आतंकी हमले हर रोज हो रहे हैं, ये दहशतगर्दी ये बंद होने के नाम से 370 की बात करते थे, 370 की कि 370 हमने खत्म कर दिया, अब सब कुछ कश्मीर के अंदर ठीक है। आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का बयान है बाकायदा, जिसके अंदर वो इस बात को कहते हैं आप कश्मीर में सब कुछ ठीक है, अब कोई आतंकवाद नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे हालात सामान्य नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा था कश्मीर के अंदर। उसके बावजूद भी आपने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जाहिर है ये सरकार जिम्मेदार है। अगर हम इससे उठ करके बात करें कि हम आज जिस तरीके से सरकार ने 27-28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मैं यही कहूंगी उन्होंने मौत के घाट उतारा है क्योंकि कश्मीर के हालात सामान्य नहीं थे। लोगों को आपने लॉकडाउन करके लोगों को घरों के अंदर सालों साल बंद रखा। देखिए ऐसा है, ये किस तरीके से चुनाव हुए ये हम सब जानते हैं। आज देश के अंदर बीजेपी किस तरीके से चुनाव करा रही है ये भी हम सब जानते हैं। आज जो चुने हुए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, उनको भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, ये भी हम सब जानते हैं। तो देखिए कश्मीर के हालात कभी भी सामान्य नहीं थे, ये हम सब जानते हैं। टीवी पर दिखाया जा रहा है कि मतलब नाम पूछकर मारा, कहीं ना कहीं एक कहीं हैदर करके कोई इंसान है, उसको कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जा रहा। देखिए उसकी कहानी नहीं दिखाएंगे। वो वहाँ पे घोड़े को वहाँ पे चलाता था और वहाँ पे सैलानी जो आते थे उनको घुड़सवारी कराता था, और वहाँ पर उसने राइफल्स, जो आतंकवादी आए थे वहाँ पर, जो दहशतगर्द आए थे, उनकी राइफल्स छीनी और खुद सीने पे गोली खाई। ये दिखाने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया के अंदर नहीं है कि वो शहीद हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर एक ईसाई जो था, ईसाई धर्म से जो जिसका पहले नंबर पर नाम है, उसका मुकेश या सुशील नाम है उसको ये दिखाने की हिम्मत नहीं है कि आप ये दिखाएंगे कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर वहाँ पे सैलानी जो वहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनके साथ किस तरीके से लोग वहाँ पर हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही गोदी मीडिया को सूट करता है, यही सरकार को सूट करता है। कहा जाता है, मुस्लिम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं का नाम पूछ के मारे जा रहे हैं। आतंकवादी कौन है समझ जाइए। देखिए आप देश के अंदर जिस तरीके से ये आज पाकिस्तानी हमला जो था, ये पाकिस्तानी हमला था, ये हम सब जानते हैं। ये इसके अंदर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी जिम्मेदार है, बिल्कुल आप उसको गोली मारिए, फांसी दीजिए, हर देश का नागरिक आपके साथ है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है ताकि ये कम्युनल हेट जो देश के नागरिकों को तोड़ा जा सके, भारत के अंदर कम्युनल हेट फैलाई जाए, इसके अंदर इस प्रोपेगेंडा के अंदर वो कहीं ना कहीं कामयाब होते। लेकिन आज देश का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब लोग मिलकर के एक साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में सब एक साथ खड़े होकर के एक स्वर में एक आवाज देकर के ये कह रहे हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता। अगर ये सोचता है, कोई दहशतगर्द ये सोचता है कि वो हमें बांट देगा, वो हमें तोड़ देगा, तो ये हमारी एकता है और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत निंदनीय घटना है और दिल को झंझोड़ देने वाली है और पूरी इंसानियत के ऊपर एक हमला है। और इस चीज़ को लेकर के वाज़ेह तौर पे ये सुनिश्चित करा जाए कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है।
लेकिन अगर कहीं दूसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश अगर करी जा रही है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी इस वक्त सरकार की बनती है। भारत का मुसलमान सच्चा देशभक्त है और वो अपने देश की सेना के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पूरे भारत की और हम सब की है। अगर ये समझा जा रहा है कि नहीं हम दूसरा नैरेटिव चलाएंगे, और इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार फिर से राजनीति करने के लिए जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आतंकवाद का मजहब है, एक खास मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और जो लोग इस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद में भी मजहब ढूंढ ले रहे हैं। यही बड़े अफसोस की बात है। अगर आतंकवाद का मजहब होता तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे, जो लोग दाढ़ी देख करके, जो लोग जो है टोपी देख करके लोगों को पढ़ते हुए नमाजियों को मार देते हैं। आपको याद होगी एक विदेश में घटना, मासूम नमाजियों पर गोली चला देने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी है, और ये लोग जिन्होंने करा है ये भी आतंकवादी है, और करारा जवाब देने की जरूरत है आतंकवाद को। कितनी बार आप इस चीज को जो है टालम मटोली करेंगे कि नहीं हमारे देश में घटनाएं होती चली आ रही हैं और कोई संज्ञान अभी तक इस तरीके का पुख्ता लिया नहीं जाता। हर बार ये कहा जाता है कि हमने आतंकवाद पर चोट कर दी। सदन के अंदर बैठ करके आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद को हमने करारा जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर शांति हो गई है। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछ, आप बताइए, हमारे पास आईबी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती। बड़े बड़े जो अधिकारी सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आम हिंदुस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे से लोगों को तनख्वाह मिलती है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? ये सवाल नहीं बनेगा। अगर कहिए तो ये सवाल पूछना छोड़ दिया जाए देश के अंदर। ये आप किसकी मानते होंगे? ये तो सवाल तय करना पड़ेगा। ये सवाल तो तय करना पड़ेगा। जा रहा था कि सामान्य स्थिति है, कश्मीर का हालात बदल गए हैं, अब कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हो गए। कश्मीर के अंदर हालात अगर बदल चुके होते तो ये घटनाएं नहीं होती। फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है दिन रात सरकार के फेवर में, कोई हिम्मत नहीं करता है कि जाकर के सवाल करा जाए। और विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही कहा जाता है। विपक्षी दलों के नेता के बारे में आप तोहमत लगाते हैं कि वो फलानी जगह से फंडेड है। अरे लोकतंत्र में सवाल तो बनेगा और सवाल करा जाएगा। हमें दुख है, तकलीफ है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इसका कौन समर्थन करता है? लेकिन सवाल भी बनेगा और वाजिब सवाल बनेगा। सवाल देने की, जवाब देने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है, और ये सवाल आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि कहां चूक हो गई, कहां कमी रह गई। इससे पहले जब पुलवामा हमला हुआ था तब सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी। नहीं, सत्यपाल मलिक साहब ने भी खुलासे करे थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा जब पुलवामा हमारे देश के अंदर हुआ तो कुछ लोग राजनीति करने चले गए थे, फौरन चुनावी रैली करने चले गए थे, और उसका राजनीतिकरण किसने करा ये बताने की जरूरत है। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? मैं यहाँ पे फायदे और नुकसान की बात नहीं, यहाँ पे देश की आत्मा के ऊपर ये हमला है, लोगों का गुस्सा है। गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सख्त से सख्त जवाब दें इस आतंकवाद को। ले आप जो है सारे विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस पे चढ़ाई करे जा करके, कोई नहीं रोकता है। कोई हमारे देश के ऊपर आंखें दिखा देगा आकर के, कोई हमारे देश के अंदर आकर के नियतों पे हमला करके चला जाएगा। कहाँ सवाल तो बनेगा ना, कहाँ हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी? हमले के बाद भी कोई राजनीति का लाभ है क्या? ये तो अब पता चलेगा ना किसको राजनीति करना है और कौन लोगों ने राजनीति, जिनका इतिहास जो है वो लाशों पे राजनीति करने का है, वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन ये तो हमने देखा इतिहास में, क्या पूर्व में हमने घटनाएं नहीं देखी किसने राजनीतिकरण करा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इतने 70 सालों के अंदर जो है सेना के नाम पर और हमारे देश के नौजवानों के नाम पर जो है राजनीतिकरण करा? किसने करा और किसको फायदा हुआ? कौन मांगने पहुंच जाता है वोट सेना के नाम पर? ये सवाल बनेगा साहब। आप कहेंगे कि अगर इस बिहाफ पे के सवाल ही ना पूछा जाए तो ये कहना बुरी बात होगी कि इस देश के अंदर सवाल नहीं होगा। सवाल तो बनेगा सत्ता पर। लगता है कि मीडिया को सवाल गृह मंत्री से करना चाहिए, प्रधानमंत्री? नहीं, सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है। लोकतंत्र में सवाल होगा। हिंदू मुस्लिम की नहीं, हिंदू मुस्लिम के एंगल से जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसीलिए देश की आवाम जवाब दे रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट करा है,
पूरे लोग आकर के खड़े हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में आकर के लोगों ने जवाब दिए। पूरे देश के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर बड़े बड़े मुसलमानों के उलमाओं ने दुआएं करी हैं और ये कहा है कि हम जो है देश के साथ हैं, जो भी डिसीजन हो वो लिया जाए देश हित में। कैंडल मार्च हम निकाल रहे हैं शाहीन बाग में, इससे क्या मतलब कहना चाहते हैं? हम पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि देश आपके साथ है। हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात होंगे, हमारी पॉलिटिकल नाइत्तेफाकियां बहुत सी जगह पर होंगी, लेकिन जब देश की बात आएगी, हमारे वतन की बात आएगी, तो हम देश के साथ खड़े होंगे। आप सख्त जी, सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जो स्ट्राइक हो सकती है वो स्ट्राइक करें, आपको फ्री हैंड देना चाहिए आर्मी को।